क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति को समाज शर्म की नजर से देखता है, क्या वही शक्ति अगर जाग जाए तो इंसान को परमात्मा से जोड़ सकती है? क्या सेक्स सिर्फ एक आनंद है या एक द्वार है जिससे होकर आत्मा ऊपर उठ सकती है? क्या वासना में भी कहीं वैराग्य छिपा है? आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जिससे सृष्टि शुरू हुई थी, जिससे ब्रह्मा ने संसार रचा, जिसे शिव ने तांडव में बदला और जिसे तंत्र ने मोक्ष का रास्ता कहा। जिस दिन आपका जन्म हुआ था, आपका शरीर हड्डियां, मांस, त्वचा किससे बना था? सेक्स एनर्जी से। आपका अस्तित्व उसी ऊर्जा का परिणाम है जो दो शरीरों के मिलन से पैदा हुई। लेकिन ये केवल एक शरीर बनाने वाली शक्ति नहीं है, ये प्रकृति की रचनात्मक शक्ति है। ये वही ऊर्जा है जो बीज से वृक्ष बनाती है, जो चंद्रमा को खींचती है, जो सागर में ज्वार लाती है। ये ऊर्जा सृजन कर सकती है, प्रेम बन सकती है, ध्यान बन सकती है और समाधि भी। लेकिन अगर अनजानी रह जाए तो ये बन जाती है वासना, लोभ, लालच और दुख का कारण। शास्त्र कहते हैं, काम एवच बंधाय, काम एवच मोक्षाय। काम ही बंधन का कारण है और काम ही मोक्ष का द्वार बन सकता है। सेक्स कोई पाप नहीं है, पाप है बिना होश के सेक्स करना। जब इंसान सेक्स को सिर्फ आनंद के लिए, उपभोग के लिए करता है, तब वह धीरे धीरे अंधा हो जाता है। लेकिन जब सेक्स सजगता से होता है तो वह द्वैत को मिटाकर एकत्व की अनुभूति दे सकता है। समस्या सेक्स नहीं है, अज्ञानता है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब सेक्स से भागना। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या, यानी जीवन को उस तरीके से जीना जिससे ऊर्जा ऊपर उठे, शुद्ध हो जाए, ब्रह्म की ओर बढ़े। सेक्स एनर्जी को दबाने से वो कुंठा बनती है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान, प्राणायाम और सजगता के माध्यम से रूपांतरित करें तो वही ऊर्जा बन जाती है। कुंडलिनी आत्मिक अग्नि जागृति का स्रोत, शिव का ब्रह्मचर्य। रिप्रेशन नहीं था, वो पूर्ण कंट्रोल और अवेयरनेस था। तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है, जो शक्ति तुम्हें नीचे खींचती है वही शक्ति तुम्हें ऊपर भी ले जा सकती है। तंत्र में नारी को शक्ति कहा गया है, पुरुष को शिव। जब दोनों की ऊर्जा मिलती है, बिना वासना, बिना लोभ, केवल पूर्ण उपस्थिति में, तब वहां कोई ऑर्गेज्म नहीं होता, बल्कि वहां होती है ध्यान की महाशांति। ये योग है, ये सहवास नहीं, साक्षी भाव है। सेक्स कैन बी सेक्रेड इफ यू आर अवेयर। ओशो ने इसी को सेक्स से समाधि की यात्रा कहा। अब सवाल है, सेक्सुअल एनर्जी को ध्यान में कैसे बदला जाए? ये कोई कल्पना नहीं, ये आंतरिक प्रयोग है। जब भी कोई वासना उठे उसे दबाओ मत, बस देखो, ध्यान से देखो, वो खुद शांत हो जाएगी। नारी शुद्धि, कपालभाति, भस्त्रिका ये ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाती हैं। मूलबंध और अश्विनी मुद्रा ये तकनीकें सेक्स एनर्जी को ऊपर की ओर खींचती हैं। विशेषतः डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और विपासना सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। काम वासनाओं से भरी दुनिया में ये साधना कठिन है, इसलिए ध्यान केंद्रों, आश्रमों या अकेले समय का सहारा ले। शिव और शक्ति का मिलन केवल शारीरिक नहीं है, वो तो आत्मा और ऊर्जा का दिव्य संगम है। जब इंसान की सेक्स एनर्जी कुंडलिनी बनकर जागती है तो वो चढ़ती है मूलाधार से सहस्रार तक, और वहां इंसान को परम तृप्ति मिलती है, जो ऑर्गेज्म से भी गहरी है, जो शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। यहाँ सेक्स मोक्ष बन जाता है। सेक्स कोई आखिरी सत्य नहीं है, वो तो पहला दरवाजा है जहां से यात्रा शुरू होती है। पर हम वहीं रुक जाते हैं, हमने द्वार को ही घर मान लिया। सेक्स से भागने की नहीं, सेक्स को ट्रांसेंड करने की जरूरत है। जैसे बीज को नष्ट नहीं किया जाता, उसे मिट्टी में बोकर वृक्ष बनाया जाता है, वैसे ही सेक्स एनर्जी को दबाओ मत, उसे जियो, समझो, देखो, रूपांतरित करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति सोई हुई है, वही शक्ति जिससे ब्रह्मांड चलता है, जिससे जीवन बना है, जिससे ईश्वर को जाना जा सकता है। और वो शक्ति तुम्हारे ही भीतर सेक्स के रूप में उपस्थित है। उसे बर्बाद न करो, उसे जागो, उसे ऊपर उठाओ और उस द्वार से भीतर प्रवेश करो जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है,
केवल परमात्मा है। तो जरा रुकिए, अब बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कोई शब्द न सोचिए, कोई छवि न बनाइए, बस भीतर उस मौन को महसूस कीजिए जहां कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। उस मौन में एक कंपन है, एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा जो नाभि से उठ रही है, सांसों से होकर ऊपर जा रही है। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? वही ऊर्जा जिसे दुनिया ने सेक्स कहा, जिसे धर्म ने पाप कहा, जिसे तंत्र ने शक्ति कहा और जिसे ऋषियों ने मोक्ष का द्वार कहा, वो अभी आपके भीतर बह रही है। उस ऊर्जा को बस देखिए, उसे दबाइए नहीं, उसे गिराइए नहीं, उसे रोकिए नहीं, बस साक्षी बन जाइए। क्योंकि जिस दिन आप इस ऊर्जा को पूरा देख पाएंगे, बिना कामना, बिना विरोध, उसी दिन आपके भीतर परम प्रकाश फूटेगा। और तब आप जानेंगे कि सेक्स कोई कर्म नहीं था, वो तो प्रवेश द्वार था आत्मा के शिवलोक में उतरने का। अब वो द्वार आपके सामने है, क्योंकि आप सुनने से आगे बढ़ चुके हैं। अब आप अनुभव की दहलीज पर हैं। बस वहीं से जागृति की शुरुआत होती है। अब जरा उस शक्ति को भीतर टटोलिए जिसे आपने पूरी उम्र बाहर खोजा, संपर्क में, संबंध में, शरीर में। क्या वो शक्ति शायद हमेशा यही थी, आपके अपने ही मौन में? वो ऊर्जा जिसे आप सेक्स समझते रहे, क्या वो एक खिड़की थी जिससे झांककर आत्मा स्वयं को देख सकती थी? क्या ये संभव है कि जो आपने वासना समझी वो दरअसल एक खोया हुआ ध्यान था? तो सोचिए, अगर सेक्स को आपने कभी वास्तव में जिया ही नहीं, सिर्फ उसकी परछाई में खोए रहे, तो फिर अब क्या आप पहली बार सेक्स को सजगता से जीने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हैं?